तुम्हें पता है, उस गांव के पास जो पुरानी हवेली है, लोग कहते हैं कि वहां छुपा है एक ऐसा खजाना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर जो भी उसे पाने गया वो कभी वापस नहीं आया, और इसी वजह से उस जगह को शापित माना जाता है। मैंने भी बचपन में कई बार सोचा कि आखिर उस खजाने में ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है, पर कभी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाकर देखने की। पर हाल ही में मेरे हाथ एक पुराना नक्शा लगा जो मेरे दादा की तिजोरी में छुपा था, और उसने मेरी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। उस नक्शे में हवेली के कमरों का पूरा ब्यौरा था, साथ ही कुछ ऐसे संकेत जो बताते थे कि खजाना कहाँ छुपा है। पर हर संकेत के साथ एक डर भी जुड़ा था, जैसे कोई हमें रोकना चाहता हो। मैंने अपने 2 सबसे भरोसेमंद दोस्तों को इस खतरनाक ट्रेजर हंट में साथ लिया, क्योंकि अकेले जाना मुसीबत से खाली नहीं था। और हमें पता था कि हवेली की दीवारों के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो हमारी सोच से परे हैं। जब हम रात के सबसे अंधेरे समय में हवेली के मुख्य द्वार के सामने पहुंचे, तो वहां की ठंडी हवा और खामोशी ने मेरे पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। और उस घने अंधेरे में कदम रखना जैसे मौत के मुंह में जाना था। हमने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर घुसे। हवेली के अंदर घुटन और सड़ांठ की महक थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और दरारें हमारे साथ कुछ कहना चाह रही थी, पर हमारी समझ से बाहर थी। जैसे जैसे हम अंदर बढ़े, हमें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी फुसफुसाहट तो कभी धीमे कदमों की आहट, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया हमारे पीछे पीछे चल रही हो। पर जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। हवेली का हर कमरा हमें एक नए रहस्य की तरफ खींच रहा था, और हर मोड़ पर हमें यह एहसास होता कि यहाँ छुपा खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे और तुम्हारे जैसे सामान्य इंसानों के समझ से परे है। एक बार हमें एक टूटा हुआ डायरी का पन्ना मिला, जिस पर लिखा था कि इस खजाने को पाने वाले की आत्मा इस हवेली की दीवारों में सदा के लिए कैद हो जाएगी, और वही शाप है जिसने इस जगह को भयभीत बना दिया है। पर हम रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारा हौसला और जिज्ञासा इस डर से बड़ी थी, और हम जानते थे कि सच्चाई को जानने के लिए हमें इस खतरे का सामना करना ही होगा। जैसे ही हम हवेली के अंदर गहराई में गए, हमारे कदम कहीं खो जाते लगे, और दीवारों पर छाए अंधकार में कुछ हल्की हल्की आहटें महसूस होने लगी, मानो कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मैं जानता था कि अगर डर कर पीछे हटे तो वो खजाना कभी हमारे सामने नहीं आएगा। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को हिम्मत देते हुए कहा कि आगे बढ़ो, डर को मात दो। एक तंग गलियारे के अंत में हमें एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी मिली जो बेसमेंट की ओर जाती थी, और सीढ़ी पर जब कदम रखा तो नीचे से ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे पर लगा, जैसे कोई हमें अंदर आने से रोक रहा हो। सीढ़ी के नीचे पहुंचते ही अंधेरा और गहरा हो गया, पर हमारे पास टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में हमें जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखे, जो कि किसी तरह के प्रतीक थे, शायद जादुई या प्राचीन भाषा में बने थे। मैंने उन निशानों को छुआ तो अचानक एक ठंडी बिजली की सी झटका महसूस हुई, जिससे मेरी रूह कांप उठी, और मुझे लगा जैसे कोई प्रेतात्मा मेरी मौजूदगी को महसूस कर चुका हो। हमने अपनी टॉर्च और हिम्मत के सहारे उस बेसमेंट में कदम रखा, जहां दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जिनमें एक महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखें जैसे हमारी तरफ देख रही थी, और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर छुपा था। मेरे दोस्तों ने धीरे से कहा कि शायद यही वह जादूगरनी थी जिसने इस हवेली को शापित किया था, और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है, जो किसी भी अनजान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। हमने ध्यान से उस कमरे को देखा तो जमीन में एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा मिला, जिसके नीचे कुछ धातु की आवाज आ रही थी, और हम जानते थे कि खजाना यहीं कहीं छुपा है। लेकिन जैसे ही हमने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की, हवेली में अचानक से तेज हवा चलने लगी, दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगीं, और हमें महसूस हुआ कि हम किसी खतरे के बीच हैं जो हमारी जान ले सकता है। तुम जानना चाहते हो कि हमने क्या किया या इस खतरनाक जगह से कैसे बाहर निकले? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं आगे ही दूंगा, लेकिन पहले ये बताता चलूं कि उस वक्त मेरा दिल
मानो टूटने वाला था, क्योंकि डर और उम्मीद दोनों एक साथ मेरे दिल पर बोझ बनकर चढ़ रहे थे। और हवेली की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी चीख गूंज रही थी, जैसे कोई अपने अपनों से आखिरी बार बात कर रहा हो। हमने समझा कि अगर हम बिना तैयारी के और जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो ये हवेली हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगी। इसलिए हमने कुछ कदम पीछे हटने का फैसला किया, पर हवेली ने हमें जाने नहीं दिया। दीवारें अचानक से बंद होने लगीं और छत से गिरी हुई धूल ने हमारी सांसें रोक दी। हमारी टॉर्च की रोशनी बहुत धीमी पड़ने लगी थी और कमरे के हर कोने से अजीब सी परछाइयां हमारे सामने नाचने लगी, जैसे ये हवेली खुद जिंदा हो गई हो और हमें अपने अंदर फंसा लेना चाहती हो। मैंने अपने दोस्तों को पकड़ा और कहा कि हमें एक साथ रहना होगा, क्योंकि अकेले कोई भी इस डरावनी जगह में टिक नहीं सकता। और तभी मुझे अपने दादा की बातें याद आईं कि खजाने के साथ साथ इस जगह पर एक प्राचीन राक्षस का भी वास है, जो उस शाप को बनाए रखता है। हमने धीरे धीरे उस पत्थर को उठाने का दूसरा प्रयास किया, इस बार पूरी सावधानी और संयम के साथ। और जैसे ही पत्थर हिलने लगा, हवेली में अजीब आवाजें तेज हो गईं, मानो किसी ने अपनी आत्मा को आजाद करने के लिए चीख मारी हो। तुम सोच रहे होगे कि क्या हमने उस खजाने को पाया, या क्या हमने उस डरावनी हवेली से बच निकलने का रास्ता खोज लिया? मैं तुम्हें अगले हिस्से में सब कुछ बताऊंगा, पर फिलहाल इतना जान लो कि हमारी हिम्मत और समझदारी ने हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया जिसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पत्थर हिलते ही एक पुरानी लकड़ी की सुलभी नीचे गिरी और एक अंधेरी सुरंग का रास्ता खुल गया, जो हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने की तरफ जा रहा था, जहां खजाने की खुशबू और साथ ही मौत की सच्चाई दोनों घुली हुई लग रही थी। हमने डर के बावजूद उस सुरंग में कदम रखा और हर कदम के साथ ठंडी हवा में कहीं दूर से कोई धीमी हंसी सुनाई देने लगी, जो हमारे दिलों में डर की दीवारें बना रही थी। सुरंग इतनी तंग थी कि हमारी सांसें फुसफुसा रही थीं, पर हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अब वापस लौटना मतलब अपनी जान खो देना था। आगे बढ़ते चलते हमें एक विशाल दरवाजा दिखा, जिस पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे और उस पर लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा उसे अपने अतीत से सामना करना होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही हमारी आंखों के सामने एक चमकता हुआ सोने और जड़ाऊ वस्तुओं का खजाना था, जो हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा बड़ा था। पर तभी दरवाजे के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हम समझ गए कि ये खजाना मुफ्त नहीं मिलता और इसके लिए हमें उस हवेली की आत्मा से सामना करना होगा, जो हमारी हर कमजोरी को जानती थी। और तभी उस चमकते खजाने के बीच से एक परछाई ने आकार लिया, जो उस जादूगरनी की आत्मा थी, जिसकी आंखों में नफरत और बदले की आग जल रही थी। हमारी हिम्मत जवाब देने लगी, पर हम जानते थे कि पीछे हटने का मतलब मौत है। इसलिए हमने अपनी जान की बाजी लगाकर उस आत्मा से लड़ने की ठानी। क्या हम उस आत्मा को परास्त कर पाए, या हवेली ने हमें अपने जाल में फंसा लिया? आगे सुनो तो सच्चाई समझ में आएगी। आत्मा की ठंडी सांसें हमारे गले पर महसूस हो रही थीं और उसकी आवाज जैसे हवेली की हर ईंट से गूंज रही थी। तुमने मेरे शाप को तोड़ने की कोशिश की, अब इसका दाम चुकाओगे। हमारे कदम थम गए, पर उस डर के बावजूद हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिम्मत जुटाई, क्योंकि यही हमारा आखिरी मौका था और हारना मौत से बेहतर नहीं था। उस परछाई ने अपने हाथ बढ़ाए और अचानक हवा में घनी धुंध फैल गई, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया, पर हमारे अंदर की आग बुझने नहीं दी। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी तेज की और सामने खड़े उस साए को देखा। उसकी आंखों में वो कड़वाहट और गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन हमने ठाना था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये ट्रेजर हंट सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर को हराने का एक जंग था। हमने अपनी समझदारी और एकजुटता का इस्तेमाल किया और उस प्राचीन जादू को उलटने की कोशिश की, जो हवेली को बंदिश में बांधे हुए था। धीरे धीरे आत्मा की ताकत कमजोर होने लगी और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं, जैसे वो हार मान रही हो, पर अपने बदले
कि आग को बुझा नहीं पा रही थी। अंत में उस आत्मा ने हमसे एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम अपने डर को सदा के लिए छोड़ने को तैयार हो? हमने बिना हिचकिचाहट के हाँ कहा, क्योंकि डर को छोड़ना ही असली जीत थी। और उसी के साथ हवेली में छुपा खजाना हमारा हो गया। हम बाहर निकले तो पहली किरणें सूरज की हवेली की छत पर चमक रही थीं, और हम जानते थे कि ये सफर हमारी जिंदगी बदल चुका है, क्योंकि हमने न सिर्फ खजाना पाया था बल्कि अपने अंदर के सबसे बड़े डर को भी मात दी थी। हमारी आंखों में अभी भी डर और थकान की चमक थी, पर अंदर एक नई उम्मीद भी जग चुकी थी कि हमने उस हवेली के सबसे बड़े राज को तोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हमें महसूस हुआ कि हवेली ने हमें पूरी तरह से जाने नहीं दिया। सड़क पर चलते हुए पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से एक धुंधली रोशनी चमक रही थी, और उस रोशनी के बीच एक साया दिख रहा था जो हमारी हर चाल पर नजर रख रहा था। नैन, हमने सोचा कि शायद ये हमारा भ्रम है, पर उस साये ने हमें ये एहसास दिला दिया कि हवेली की आत्मा अभी भी हमारे पीछे लगी हुई है, और वो हमारी छांव बनकर हर कदम पर हमारे साथ है। रात के उस सन्नाटे में हमने तय किया कि खजाने को छुपाना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये दौलत हमारे लिए वरदान नहीं बल्कि एक भयानक अभिशाप थी। मैंने अपने दादा की बातें याद की, जिन्होंने कहा था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना इंसान के बस की बात नहीं होता, और शायद यही वजह थी कि हवेली ने हमें कई बार चेतावनी दी थी। हम तीनों दोस्त अब डर और समझदारी के साथ अपने अपने रास्ते पर चल दिए, पर मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि हर रात उस हवेली की परछाई मेरे सपनों में आती रही।